शहडोल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान है और अब वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधा वो सुनवाते हैं। इस पे तो जोर से ताली हो जाए जरा। 2 साल से जकड़ रहा था, परेशान हो गए थे। अच्छा, मुझे भी बार बार देखने की आदत थी आपको, कोरोना में ऐसे फंसे के बार बार आ ही नहीं पाया। लेकिन कोरोना जा रहा है और अब रोजगार लेके मामा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और यह कार्यक्रम केवल शहडोल में नहीं है। शहडोल में मैं हूं, मेरे साथी हैं, लेकिन सभी 52 जिलों में आज ये रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। और आज अकेले एक दिन में 5 लाख लोगों से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए कोई ना कोई योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सकें। ये अपने आप में एक चमत्कार है, सकलेचा जी कह रहे थे। लेकिन पहले मैं आपसे बात करूं, पूरे प्रदेश से बात करूं। 4 जगह के हितग्राही जिनको ये लोन मिल रहा है और अपना नया काम प्रारंभ कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। झाबुआ से हमसे जुड़े हैं कमल सिंह बबेरिया जी, जुड़े हैं क्या? कमल सिंह जी राम राम। राम राम मामा जी, आपको भी राम राम। क्या हाल है भांजे? मामा जी एकदम बढ़िया है। अच्छा, आपको कौन से काम के लिए आज लोन मिल रहा है? मेरे को मामा जी सीमेंट ईंट ब्लॉक बनाने का लोन मिल रहा है मामा जी। सीमेंट के ब्लॉक बनाओगे आप? जी मामा जी। कहाँ बिकेंगे वो लोन? बिक जाएंगे मामा जी, गांव में बिकेंगे। अच्छा, गांव में आसपास बिक जाएंगे। पूरी जानकारी ले ली आपने? पूरी ले ली मामा जी। कितना लोन मिल रहा है आज आपको? मेरे को मामा जी 25 लाख का लोन मिला है। 25 लाख का लोन मिला है? जी अच्छा, ये लोन लेने के लिए चक्कर तो नहीं लगवाने पड़े? ज्यादा चक्कर तो नहीं लगाने पड़े? नहीं और नहीं कुछ मामा जी, बिल्कुल नहीं लगाने पड़े। कुछ लेना देना? नहीं 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 मामा जी, मेरी कसम। बिल्कुल आपकी कसम मामा जी। नहीं, कई बार चक्करों में परेशान हो जाते हैं लोग। अच्छा, आप ये बनाएंगे सीमेंट के ब्लॉक, तो रोजगार भी कुछ लोगों को देंगे आप? बिल्कुल मामा जी, मैं कम से कम 15 से 20 लोगों को रोजगार दूंगा। वाह कमल सिंह का ताली बजा के स्वागत करो। खुद का भी काम होगा और 15 से 20 लोगों को रोजगार भी देंगे। तो आज आप खुश हो? बिल्कुल मामा जी, खुश हूँ आज। मामा अच्छे हैं? बिल्कुल बढ़िया, एकदम अच्छे मामा जी। अच्छा, आप भी अच्छे रहो, जनता भी अच्छी रहे। झाबुआ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मामा जी, हार्दिक राम राम धन्यवाद मामा जी, राम राम। राम राम। और इसी क्रम में आइए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भिंड की ओर ले चलते हैं। वहां पर श्रीमती उमा बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगी। चलिए अब भिंड से जुड़ते हैं बहनों और भाइयों। उमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ठीक करो भाई भिंड वालों। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया जी। क्या करने वाले हो आप आज? काय का लोन मिल रहा है आपको? मुझे मिल ऑयल का प्लांट खोला है मैंने। ऑयल मिल का? ऑयल मिल का। अरे वाह, हाँ, बहुत ऑयल अच्छी मिल। बात है कि हमारी एक बहन ऑयल मिल का प्लांट लगा रही है। ऑयल काय से सरसों से बनाएंगी और कोई और किसी चीज का ऑयल बनाएंगी? सरसों। हाँ, अच्छा, भिंड मुरैना में सरसों बहुत होती है? बहुत होती है। हाँ जी। तो ये ऑयल किस नाम से बना रहे हैं आप? आर देव के नाम से। अच्छा, और बिकेगा कहाँ ये? हम अभी तो लोकल में ही कर रहे हैं। लोकल में बिक जाएगा? बाहर भी भेजे हैं। हाँ।
अच्छा, ओपीएस भदौरिया जी भी मेरे मंत्री सरकार के वहां बैठे हुए हैं। कितना लोन मिला आपको? 25 लाख का। अच्छा, रोजगार कितने लोगों को दे पाएंगे आप मिल में? मैं लगभग 20-25 लोगों को रोजगार दूंगी। लोन लेने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं आया ये। कोई लेन देन? नहीं हुआ कोई लेन देन। बहुत सहयोग किया बैंकों ने। अभी आप प्रसन्न हैं? प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है। एक बहन ने, एक महिला ने अपनी ऑयल मिल लगाने के लिए लोन लिया है, उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए आपको दमोह की ओर लेकर चलते हैं। वहाँ श्री संचित सेठ मौजूद हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। संचित जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब नमस्कार और गुड आफ्टरनून में दोपहर के बाद की नमस्कार में ज्यादा अंतर नहीं है। संचित जी क्या करने वाले हैं आप? आपके लिए क्या करने वाले हैं आप? जी मैं मेरा बारबेट वायर और फेंसिंग चेन उर्फ कटीला तार और मुर्गा जाली बनाने का मैन्युफैक्चर है, जो कि अप्रैल 2021 में अपडेट हो गया था। ये कटीले तार कहाँ काम आएंगे? शायद कुछ शायद व्यवधान। संपर्क टूट गया है। आइए हम डिंडोरी की ओर डिंडोरी। चलते हैं। डिंडोरी की ओर चलते हैं। श्रीमती सुलोचना बनवासी जी वहां पर मौजूद हैं। तब तक हम सुलोचना जी से बातचीत करते हैं। सुलोचना दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया जी। कैसे हो बहन जी? ठीक हूँ भैया जी। अभी आप आजीविका मिशन से जुड़ी हैं? जी भैया। यहाँ आज आजीविका मिशन की बहनें शहडोल में भी बड़ी संख्या में बैठी है। आपका भी स्वागत और मेरी आजीविका मिशन की बहनों का भी सबका स्वागत। एक बहन अपन से जुड़ी है। अच्छा, आप कौन सा काम शुरू कर रही हैं? शुरू नहीं कर रही हूँ भैया जी, मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। आजीविका मिशन से जब से जुड़ी हूँ मैं, तब से यह छोटी सी मनिहारी दुकान करते करते आज मैं मुर्गी अंडा की दुकान, बर्तन की दुकान, किराना दुकान, प्लस अपने घर के पति को सेंटिंग भी खरीदवा दी हूँ, इसी आजीविका मिशन के चलते। अभी जो लोन मिला है उससे क्या कर रहे हैं आप? जी, उससे सेंटिंग का काम कर रही हूँ। सेंटरिंग का काम कर रहे हैं? जी भैया जी। अब ये सेंटरिंग, उसमें से सेंटरिंग क्या काम आती, जरा सब बहनों को समझा दो ना, आप सब सुन रही हैं आपको। सेंटिंग जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना जो घर आते हैं, उसमें हमारी जो दीदियां हैं, गांव की दीदियां, समूह की दीदियां, उन्हीं के घर में लगा के और उन्हीं के घर के पतियों को भी हम उसमें से रोजगार देते हैं। मतलब 2-3 फायदे हैं। अरे ये अपना तो सामान, अपना आप पैसा। देखो, एक मिनट सुलोचना की बात जरा ध्यान से सुनो। सुलोचना जी। कह रही सेंटरिंग जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं उसमें मकान, उसमें लगाने की जरूरत पड़ती है, तो जिसका मकान बनता है उसके मकान में भी सेंटरिंग लगती है। और वो कह रही हम उनके पतियों को भी, जो बहनों ने सेंटरिंग खरीदी उनके पतियों को भी रोजगार से लगा देते हैं। तो बहन अपने पतियों को भी रोजगार से लगा रही है आजीविका मिशन के सहारे। जरा सुलोचना का ताली बजा के स्वागत करें। तो इसमें पूरा रोजगार, पूरे समय ये सेंटरिंग लग जाएगी, काम मिल जाएगा पूरे समय? जैसे काम मिलता है भैया जी तो लगा लेते हैं। बीच बीच में तो मैं कृषि CRP भी हूँ, बुक कीपिंग CRP भी हूँ, और मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग भी दे देती हूँ। जहाँ जब ब्लॉक में यदि जरूरत है वहाँ जाके ट्रेनिंग भी देती हूँ। प्लस समूह भी बनवाती, समूह सदस्य से जोड़ती थी, और अभी तो सेंटिंग में व्यस्त हूँ। देखिए, आजकल श्रीमती सुलोचना बनवासी जी हमारी बहन इतने काम शुरू किए। जरा 2 मिनट में अपनी सफलता की कहानी सब बहनों को सुना दो। जरा पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं, कहाँ से शुरू किया था और कैसे है? मेरा नाम श्रीमती सुलोचना बनवासी है। मैं ग्राम भामा की हूँ और ब्लॉक सहपुरा, जिला डिंडोर। समूह में नहीं थी तो मेरी आजीविका बहुत ही मतलब मद्दी चल रही थी। मैं यहाँ तक कि 4-5 महीने के लिए बाहर जाती थी, पलायन में। मैं, मेरे पति दोनों जाते थे। यहाँ तक कि एक बच्ची भी पैदा हो गई थी, इसके बाद भी बच्ची को लेकर के बाहर गई थी।
अब हम क्या बताएं, खेत में बच्ची को सुला करके और मजदूरी करती थी। फिर करने के बाद कहीं एक टाइम खाना तो दोपहर में मिलता था तो शाम को नहीं, शाम को मिलता था तो सवेरे नहीं। ऐसा करते करते फिर जैसे तैसे 2012 में जब हमने समूह में हुआ तो समूह के लक्ष्य समझे कि इसका लक्ष्य क्या है। मैडम लोग आई, अधिकारी जितना जी कमीशन के सब लोग हमें समझाए कि तुम समूह से जुड़ो, 10 समूह की 10 दीदियों की या बस एक समूह में 10 से अधिक और 20 से कम दीदियों का समूह बनाओ और समूह की शक्ति देखो कि समूह में क्या शक्ति है। और तुम अकेले की शक्ति से नहीं जीत पाओगी। जब तक संगठन में शक्ति है, संगठन नहीं बना सकती, तब तक तुम इसी हाल में रहोगी। तो हमने सोचा सही बात है। फिर हम मोहल्ले मोहल्ले की दीदी होकर के समूह बनाया। फिर हमने 10-10 रुपए बचत करते रहे। अब हमें राशन की जरूरत है तो समूह में जैसे 400-500 रुपए जुड़े, उसी से हम 50 रुपए मांग लिए कि दीदी आज 50 रुपए दे दो। यही पैसे हम किसी साहूकार के यहाँ मांगते थे तो 50 रुपए का 5 रुपया महीना में ब्याज लगता था, और आज हम समूह में मांगते हैं तो वो 50 रुपए की कोई मतलब ब्याज कहना चाहिए तो नहीं होता है। और अब कौन कौन अब थोड़ा अब थोड़ा बहुत कम शब्दों में कौन कौन सा काम कर रहा है आपका समूह, वो बता दें। हमारे समूह में बिसरती दीदी हैं, वो चप्पल जूते की दुकान और मोटर रिपेयरिंग की दुकान कर रही हैं, और मैं हूँ तो यही 4-5 एक्टिविटी कर रही हूँ। और मालती दीदी हैं जो बकरी पालन कर रही हैं, दुजिया दीदी बकरी पालन कर रही हैं, और सुषमा दीदी हैं वो भी सेंटिंग का काम कर रही हैं। उसके साथ साथ सुक्को दीदी हैं, वो सब्जी लगा रही हैं, उनके यहाँ बोर है तो वो भी सब्जी का काम कर रही हैं। सुलोचना जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी बहनों सुनना, ये भी एक बहन है सुलोचना बनवासी, और आज सुलोचना बता रही थी कोई दीदी बकरी पालन का काम कर रही है, कोई मुर्गी पालन का काम कर रही है, कोई सब्जी की दुकान लगा रही है, कोई सेंटरिंग के काम में आ गई है, और धीरे धीरे इनने अपनी जिंदगी बदल ली। अब ईमानदारी से बताना सुलोचना, हर महीने कितनी आमदनी हो जाती है? भैया जी पहले तो किराना की दुकान और मनिहारी की थी तो कम आती थी, लेकिन आज के डेट में 15 से 20 हजार, मिनिमम 15,000 तक बिल्कुल मेरी आमदनी हो जाती है। चलो सुलोचना जी का स्वागत करें। 15 से लेकर 20,000 रुपया हर महीना आमदनी हो जाती है, और इससे हमको सीखने को भी मिल रहा है। धन्यवाद सुलोचना जी। मेरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें यहाँ तक लाए और आपके साथ बात करने का मौका मिला इस मंच में, बस मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहन और जिंदगी दीदियों की तरफ से भी धन्यवाद। दीदियों को मैं कहना चाहता हूँ, ये भैया जिंदगी भर साथ निभाएगा और संकट की घड़ी से पार करके ले जाएगा, ताकि हमारी सब बहनें संपन्न हो और हर एक बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाने लगे। ये हमारा लक्ष्य है, जिसमें शहडोल और जी से निवेदन है कि एक बार डिंडोरी आने का दया करें। जरूर आऊंगा। बहन श्रीमती ध्रुवे जी ये बैठी हुई हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष, मैं जरूर कभी ना कभी जरूर आऊंगा। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारी मंत्री श्रीमती मीना सिंह मांडवे जी, हाँ सुश्री मीना सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री, बहुत परिश्रमी नेता राम खिलावन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञान सिंह जी, बहन अमिता जी, हमारी सांसद बेटी श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय जय सिंह मरावी जी, मेरी बहन पड़ोस से विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, हमारे युवा विधायक भाई शरद कौल जी, बहन उर्मिला कटारे जी, नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष
भाई कमल प्रताप सिंह जी, भाई इंद्रजीत जी, अनुपम जी, प्रकाश जी, कैलाश जी, अशोक जी, पदम जी, राजेश्वर जी, संतोष जी, दीपक जी, मनोज जी, दौलत जी, अनिल जी, योगेंद्र जी, सूर्यकांत जी, प्रेम कुमार जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, शहडोल और प्रदेश के सभी 51 और जिलों में आज मुझे सुन रहे मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, मामा आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का चौतरफा विकास कर रही है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। चारों तरफ आप देखें सड़कों का जाल बिछ रहा है। एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा यही पता नहीं चलता था। लेकिन आज जगह जगह आप देख रहे हैं शानदार सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही है। सड़कों का जाल, बिजली की बेहतर व्यवस्था, पानी का प्रबंध। आज शहडोल को ही हम देख लें, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब शहडोल क्या था और आज ये विराट नगरी शहडोल क्या है। शहडोल वालों ईमानदारी से बताना, अगर हम मेडिकल कॉलेज ना होता तो क्या शहडोल कोरोना का मुकाबला कर पाता? अरे जोर से बताओ, कर पाता क्या? नहीं कर पाते। हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, सारे अधिकारी बैठे। यह शहडोल का मेडिकल कॉलेज था जिसने जनता को रीवा नहीं जाने दिया, जबलपुर नहीं जाने दिया। हमने भरसक कोशिश की कि लोगों का बेहतर इलाज हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कोविड का टीका हमको दिया, वैक्सीन, और युद्ध स्तर पर हमने वैक्सीन लगा के आज मैं प्रदेश को कह सकता हूं कि कोविड अब पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और मैंने सारे प्रतिबंध हटा दिए। इस बार होली भी जम के मनाओ, बहुत दिन से नहीं खेली, 2 साल हो गए। सूखी सूखी होली खेले नहीं पाए। मुंह में मसूका लगा और घर पे बैठे मसूका समझ गए नहीं, लगा लगा के परेशान हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि लगाए नहीं, थोड़ी सावधानी जरूर रखना। लेकिन अब होली मनाओ, रंग पंचमी मनाओ, भगौरिया मनाओ, शिवरात्रि मनाओ, भगवान शंकर की बारात निकालो, बस सावधानी जरूर रखना। अब कोविड के संकट से फिलहाल हम मुक्त है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये महा बेकार बीमारी फिर से मत देना। बहुत परेशान कर दिया इसने। कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे कर दिया कि नहीं? लेकिन अब इससे मुक्ति दिलाओ भगवान। और इतने कठिन काल में मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बन गया। बीच में तो कमलनाथ दादा आ गए थे, विकास ठप हो गया था, काम का आता पता नहीं था। जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे वो वहीं के वहीं थम गए थे। अब कोविड का कठिन काल, आमदनी थी नहीं, लॉकडाउन, कोविड के इलाज के लिए भी पैसा खर्चा करना था। अब मामा क्या बताए कितने संकट का समय था, कैसे निकाला मैं ही जानता हूं। लेकिन बावजूद इसके हमने ना तो विकास के काम रुकने दिए और ना जनता के कल्याण के कामों में कोई कभी आने दी। हम क्या जैसे भी होगा पैसे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देंगे। और आज मैं आया हूं, बहुत दिन से इच्छा थी शहडोल चलो।
यहाँ का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गए। प्रतीकात्मक लोकार्पण का आज कार्यक्रम, लेकिन यह सीवेज का सिस्टम, शहडोल वालों, अपने शहडोल को स्वच्छता में नंबर 1 पे लाना है भाई। लाना है कि नहीं लाना? अरे जोर से बोलो, लाना है कि नहीं लाना? और केवल शहडोल नहीं, मीनाजी उमरिया भी, अनूपपुर भी, हमारी जितनी भी नगर पंचायतें हैं वो भी, मैं व्यवहारी के, हम कोशिश करें कि स्वच्छतम पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं बने और पंचायतों को भी स्वच्छतम करना है। लेकिन आज उर्मिला जी कह रही थी 172 करोड़ रुपया शहडोल के सीवेज के सिस्टम को हमने दिए हैं, ताकि जो मलजल है वो खुले में ना बहे, हर घर को उससे जोड़ के उस मलजल को बाहर ले जाके ट्रीट करके ही पानी बाहर जाए, ताकि स्वच्छता की नई मिसालें खड़ी की जा सके।